नागौद रियासत के जो राजा हैं ये बोल रहे हैं कि भाई उनके वंशज हैं और उनकी वंशावली वो लिए हुए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर वो मेरे सामने आमने सामने हमारे यहाँ आके बैठना चाहते हो, मैं 5 मिनट, गिनती के 5 मिनट अगर वो हमारे सामने टिके तो मैं ज़िंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाने का उस नागौर रियासत वाले राजा। आप जो राजपूत समाज के बुद्धिजीवी हैं, आप आइए मीडिया के सामने बैठ के बात करते हैं। आप अपने साक्ष्य रखिए, हम अपने साक्ष्य रखते हैं। मीडिया फैसला कर देगी, अगर जो होगा हम मानने को तैयार है। अगर वो उनको राजपूत सिद्ध करते हैं तो गुज्जर समाज बिना शर्त के छोड़ने को तैयार है। लेकिन अगर हमने उनको स्थापित कर दिया, हमने उनको इतने प्रूफ दे दिए कि भाई वो दे ना पाए, तो उनको वो ये मानना पड़ेगा। आप लोगों ने अभी एक बात की थी कि भाई यहीं PWD रेस्ट हाउस में भाई साहब ने बोला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। उन्होंने यहाँ पर केवल 2 बातें बोली। एक तो वो बोल रहे हैं कि भाई नागौद रियासत के जो राजा हैं उनका लेटर है उनके पास जी। नागौद रियासत के जो राजा हैं ये बोल रहे हैं कि भाई उनके वंशज हैं और उनकी वंशावली वो लिए हुए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर वो मेरे सामने आमने सामने हमारे यहाँ आके बैठना चाहते हो, मैं 5 मिनट, गिनती के 5 मिनट अगर वो हमारे सामने टिक गए तो मैं ज़िंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाने का उस नागौर रियासत वाले राजा को। सब झूठी मनगढ़ंत काल्पनिक बातें वो बोलते हैं। क्या मैं अगर अभी बात करूं, मेरे अपने आप को मैं श्री रामचंद्र जी से जोड़ दूं, या उनसे पहले भी और बहुत से हमारे पूर्वज हुए हैं, बहुत हमारे महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं, अगर मैं एक झूठी वंशावली बना के अपना एक उनके साथ लिंक जोड़ दूं, भाई बिना बात घर पे बैठे तो हर व्यक्ति चौधरी होता है, कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकता है। आप उसको आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे से नोटिफाई करवा के लेके आइए, यूनेस्को से नोटिफाई करवा के लेके आइए, हम मानने को तैयार हैं। ये जितनी आप सबके सामने प्रूफ दे रखे हैं हमने, ये RTI है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आई है, ये PhD है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। उन्होंने तो केवल 2 प्रूफ दिए थे। अगर आप इन प्रूफों की बात देखें, इनके अंदर कम से कम भी 500 पेज हैं और हर पेज पे हर एक से 2 से 3 प्रूफ दिए हुए हैं, तो कहीं पे भी नहीं टिक सकते। और मैं अगर आपको दिखाऊं सोशल मीडिया पर उनके ग्रुपों की चैट और उनकी ऑडियो जो वायरल हो रही है, स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, उनके जो युवा बच्चे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ तो दे दो, कम से कम आज सोशल मीडिया पर जुबानी जंग चल रही है, भाई कोई प्रूफ तो दे दो जिससे हम कम से कम इन गुजरों के सामने आके ये तो बता दें कि भाई ये हमारी जाति से है। ग्वालियर के अंदर अभी केस डला, इन्होंने राजपूत समाज के नाम से केस नहीं डाला क्योंकि इनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। इन्होंने केस डाला क्षत्रिय वर्सेस गुर्जर। भाई क्षत्रिय में तो हम भी आते हैं, गुर्जर भी आते हैं, सैनी समाज भी आता है, जाट समाज भी आता है, यादव समाज भी आता है। और अभी समस्या ये होगी, इन्होंने इसको ज़्यादा बड़ा इसलिए इशू बना दिया क्योंकि इससे पहले इन्होंने यादव समाज के साथ भी ऐसे ही झगड़ा करने की कोशिश की। जो यादव समाज के महापुरुष थे उनको छीनने का प्रयास किया, सैनी समाज के जो महापुरुष थे, महाराज हुए हैं, उनको छीनने का प्रयास किया, और जाट समाज के जो महापुरुष हुए हैं उनको भी छीनने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पे इनकी दाल नहीं गली। अब इन्होंने बड़ा पंगा ले लिया हमारे समाज के साथ। हमारे पास इतने तथ्य हैं, अगर ये आमने सामने आकर बैठे, मैं गारंटी देता हूँ 5 मिनट के अंदर, पहली बात तो ये आएंगे नहीं, और अगर ये आमने सामने आके बैठने की बात करते हो, 5 मिनट अगर ये हमारे सामने टिक गए तो भाई हम छोड़ के चले जाएंगे सब कुछ। जैसा कि आजकल पूरे देश में इस बात पर एक चर्चा चल रही है कि जो गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है इतिहास में, कई लोग कह रहे हैं कि वो राजपूतों से संबंधित है, किंतु हमने कई बार ये पक्ष रखा है तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, कि ये डायनेस्टी जो है, इनका ओरिजिन जो है वो गुर्जर है। और ये पूरी दुनिया में जहाँ भी ये डायनेस्टी पढ़ाई जा रही है, सब जगह गुर्जर प्रतिहार के नाम से ही पढ़ाई जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्राट मिहिर भोज एक ऐसा महान व्यक्तित्व हैं जो अपने आप में भारतीय इतिहास के एक गौरवपूर्ण ऐसे कीर्तिमान हैं जो सारे देश और दुनिया को प्रेरणा देने के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हैं। इसलिए हम उनके चरित्र से प्रेरणा लें, उनके उज्जवल कार्यों से प्रेरणा लें, राष्ट्रभक्ति का और धर्म संस्कृति के रक्षण का जो कार्य उन्होंने अपने जीवन काल में किया, उस कार्य से प्रेरणा लेकर के हम भी आगे बढ़ें। लेकिन कुछ लोग उनकी डायनेस्टी को विवादित कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे
निवेदन करूं कि ये महान सम्राट जिस कुल से आते हैं उस कुल को उस समय के जितने भी शिलालेख हैं तत्कालीन जब प्रतिहार शासन करते थे उन शिलालेखों में उनको जगह जगह पर जाति से गुर्जर लिखा हुआ है। उस समय की जो समकालीन पुस्तकें हैं जो राइटर्स ने लिखी, उस समय के जो भारतीय लेखक थे उन्होंने भी उनको गुर्जर ही लिखा है। और उस समय जो विदेशी भ्रमण करने वाले लोग, इतिहासकार या राइटर भारत में आए, उन सब ने भी उनको गुर्जर ही लिखा है। तो इन सारे प्रमाणों के आधार पर वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के हैं। हम इस बात को मानते हैं कि महापुरुष या सम्राट जो है वो पूरे देश और पूरे सभी समाज के लोगों के लिए आदर्श होते हैं। सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पर इतिहास का ये धर्म है कि जब आप किसी भी महापुरुष को पढ़ाते हैं तो उसका वंश, उसका कुल, उसकी डायनेस्टी जो है उसके विषय में आप ठीक ठीक जानकारी दें।